नमस्कार। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोल को लेके एक नई जो स्टेटमेंट दी है, जो अगस्त में शुरू होने जा रहा है, उस पर चर्चा शुरू हो गई है कि आप साल में 3,000 रुपये दीजिए और आपको रास्ते में टोल नहीं भरना पड़ेगा। 200 टोल प्लाजा जो है आप क्रॉस कर सकते हैं और आपने पूरी जीवन भर लेना है, जो 15 साल जिसपे गाड़ी की है, तो आपको 30,000 देना पड़ेगा। अब इस बात को लेके चर्चा है कि क्या 3,000 रुपया देना वाजिब होगा? क्या आम लोगों को ये 3,000 देने में कोई फायदा है या टोल कटाने में फायदा है? इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। सुधीर जी, कल से एक नई चर्चा शुरू हो गई है टोल को लेके। टोल को लेके तो अक्सर चर्चा होती रहती थी, मार कुटाई भी होती थी, टोल के ऊपर बहस भी होती थी। टोल चल रहा है, इनका कंप्यूटर नहीं चल रहा है, सिंगल ले रहे हैं, डबल ले रहे हैं, उसमें तो चलती रहती थी। अब एक नई चीज सामने आ गई है, जो नई पॉलिसी है, उसमें 3,000 आपको एनुअल देना है और आपको टोल नहीं देना है। रास्ते में आपको बिना रुके टोल के आप निकल जाएंगे। लेकिन इसमें ना तो कमर्शियल गाड़ी का जिक्र है अभी तक, ना ही किसी उसका है। लाइट व्हीकल्स और कार्स जो है इन्हीं का ऊपर, प्राइवेट व्हीकल के ऊपर। अब देखने वाली चीज ये है कि आम आदमी जो है वो कितनी बार टोल क्रॉस करता है रूटीन में। जिनको तो क्रॉस करना है, जिनका तो काम है रोज जाना गाड़ी लेके, उनके लिए तो ठीक है, 3,000 है। वो भी मुझे नहीं लगता साल में 3,000 दे पाएंगे। लेकिन जिन्होंने कभी, जैसे मेरे जैसा आदमी है जिसने साल में अभी एक बार भी टोल नहीं क्रॉस किया, तो मैंने क्यों 3,000 रुपया भरना है टोल प्लाजा? मुझे क्या फायदा है? फिर उसके बाद 30,000 रुपया, 30,000 रुपया उसके बाद भरना है, अगर आपने अपने जीवन के लिए उसको देना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टोल भरने के बाद भी आप जो है यात्रियों को सुविधा तो देते हैं। टोल भरने के बाद आपकी जो रोड की कंडीशन होनी चाहिए वो भी नहीं है। टोल भरने के बाद जो हाईवे के ऊपर आपको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि ये स्टेट के टोल के ऊपर भी लागू नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने टोल जैसे सिस्टम है वो लेते रहेंगे। ये नेशनल हाईवे पे है। क्या कहेंगे आपकी इस 3,000 से टोल भरने से आम लोगों को फायदा होने जा रहा है या ये भी एक लॉलीपॉप ही है? देखो आदर्श जी, ये एक, इसको हम मानेंगे कि एक ये मैजिकल फिगर है। जैसे आपने बड़ा अच्छा तरीके से दर्शकों को इलेबोरेट करके बताया, ये मैजिकल फिगर है। तो आपने 200 बार आप उसको क्रॉस कर सकते हो। यहाँ पे 200 बार का मीन्स कि आप एक बार गए और दूसरी बार वापस आ गए, दो हो गए। मीन्स कि आपको 100 ही मिलेगा एक साल में, 100 बार। अब जैसे आपने बड़ा सही कहा कि कोई भी आदमी एक साल में 100 बार, मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा आदमी होगा वो प्राइवेट व्हीकल पे वो टोल क्रॉस करेगा, यहाँ टोल वहाँ से वापस आएगा, यहाँ चलेगा। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये एक मैजिकल फिगर है। मैजिकल फिगर में ये सरकारों का काम होता है उलझा के रखना, किसी को खुश करना, किसी को मैजिकल फिगर में ही खुश करते हैं ये। और दूसरी बात, जैसे आपने ये कहा कि ये जो 3,000 रुपये वाला जो स्कीम है, ये स्कीम कमर्शियल व्हीकल के लिए नहीं है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए नहीं है, गवर्नमेंट की अपने व्हीकल्स के लिए नहीं है। ये टोटली अगर है, ये प्राइवेट व्हीकल के लिए, जो हम प्राइवेट व्हीकल्स यूज करते हैं, कार हो गई अपनी स्पेशली, बाकी किसी के लिए नहीं है। अब यहाँ पे ये है कि वही मैंने आपको हम पहले बता रहे हैं दर्शकों को कि एक आदमी साल में या महीने में कितनी बार क्रॉस करेगा वो उस मतलब के टोल में। आपने जैसे आपने दुरुस्त बनाया कि साल में मैं इतनी बार जाता हूँ। हम लोग अक्सर पंजाब में जाते रहते हैं, लेकिन हम भी इतनी बार नहीं जाते जितनी बार जी। ये 100 बार मतलब जाना हमने, 100 बार आना साल में, ये भी नहीं होता। ये एक ऐसा ही मतलब उलझा के रखने वाला एक ऐसे ही उन्होंने नहीं, एक चीज है कि जो व्यापारी जो है
जो जिनका आना जाना बना रहता है, मसलन है कि जम्मू से व्यापारी लुधियाने जाता ज्यादा से जी, जी, मैक्सिमम 3 जाता रहता है, है, हाँ। चलो आने जाने में उसका 1000 रुपया टोल चला जाता है। अगर वो 15 दिन के बाद जाता है, जब 1 महीने के बाद जाता है, तो चोट कहते हैं कि उनको फायदा होता है, लेकिन आम आदमी को फायदा नहीं मिलने वाला। आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा? मैं उस पर भी अब चर्चा छोड़ देते हैं, चलो भाई आपके 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 जो फिगर्स है उनको मान लेते हैं। भाई आम आदमी को 10,000 रुपये का, जिस तरह से आपने कहा कि बेनिफिट हो रहा है, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, ये 2 बार हो गया। अगर यहाँ से 6 टोल क्रॉस करने हैं तो मैं 12 बार हो गया, 12 बार हो गए हैं ना। दिल्ली जाना हो तो 6 से भी 8 लुधियाना तक तो 6 है ही है। 6 है ही है, तो 12 हो गए, तो ये भी डबल हो गया। ये बात वन साइड डबल साइड की होगी। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि आपने फैसिलिटीज रोड के ऊपर क्या देती है, नेशनल हाईवे ऊपर आपने क्या दिया। हम अपनी ही बात करें, लखनपुर, जम्मू से लेकर लखनपुर तक आपने अपना तरफ से रोड कंप्लीट कर दिया, टोल ले रहे हैं आप। पहले तो 2 जगह था, अभी 2 जगह, लेकिन चेंज कर दिया। बनतला अब तीसरी जगह पे है। जी जी, कटरा जाने वाले को 3 जगह टोल देना है, बिल्कुल देना 3 जगह। 3 जगह 6 बार हो गया उसका टोल, ठीक है। 6 बार वो टोल देने के बाद उसको बताइए आपने क्या फैसिलिटीज रोड पे दी है। अगर वो फैमिली के साथ जा रहा है, कहीं उसे वॉशरूम जाना है, तो वो क्या ठंडी खुई में उतर के खेतों में जाएगा, या वो जमींदारा के टाबे में जाके वो वहां जाके खेतों में जाएगा, या फिर ओपन अरे यार क्या, जब आप मांग रही हो, टोल मांग रही हो, रोड की कंडीशन अभी तो आपकी बनी नहीं है, उसके बाद आपके पास फैसिलिटीज कोई नहीं है, कुछ सिस्टम नहीं है, कुछ सर्विस लेन नहीं है जिन जहाँ पे आपने सब फैसिलिटीज दी हो, उसके ऊपर टोल मांगना ही गलत बात है। ये बाकी की बातें आप कह दो, यहाँ पे रोड डेवलप हो रही है, वहां टोल नहीं लगेगा, होता ही नहीं है। डेवलप होने के बाद टोल लगेगा। अब इनको पूछे भाई ये फैसिलिटीज क्यों नहीं दे रहे, कह रहे जी अभी डेवलप नहीं हुई, टोल अभी बन रहा है। जब डेवलप ही नहीं हो रहा, आप टोल क्यों ले रहे हो? टोल किस लिए ले रहे हो? क्यों बोझ डाला हुआ है? फिर जिसके पास टैग नहीं है उससे आप डबल ले रहे हो। ये सिस्टम जो है, मतलब कान दाएं से पकड़ो बाएं से पकड़ो, पकड़ना इन्होंने कहानी है आम लोगों का। उन्हीं को चाहे कोई नई फिगर बता दे सामने लाके, कोई 3,000 की, 30,000 की, 200 की, कुछ भी करे, जनता को राहत नहीं मिल रही है। जनता को राहत तभी मिलेगी, टोल देने में खुशी होती है। अगर हम देते हैं टोल तो हमें कहते हैं कि हमें रोड, हाँ बन रही है आपकी रोड, लेकिन कम से कम 60 किलोमीटर में तो आपकी रोड में कोई फैसिलिटीज नहीं है जो बन चुकी है, उसमें आप टोल ले रहे हो। आप तो 3 दफा टोल ले रहे हो माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु हैं उनसे। कश्मीर की तो बात ही छोड़ दो, कश्मीर की तो बात ही छोड़। आप तो कटरा तक 3 बार टोल रहे हो, 6 बार वो टोल देने के बावजूद भी उस आदमी को कहीं रुकने के लिए जगह नहीं है। इसमें क्या करें? देखो आदर्श जी, इसमें बात ऐसा है कि ये जो टोल प्लाजा है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि टोल प्लाजा ये अनप्लान्ड वे में, ये एक तो पहले हाईवे की डेवलपमेंट जो होती है, हो रही है, जो ये बड़े अनप्लान्ड वे में हो रही है। करोड़ों के हिसाब से पेड़ों को काटा गया, पेड़ लगे नहीं है, जिसमें लोगों की जो हेल्थ के ऊपर आपने देखा अभी ये कि लोगों की हेल्थ के ऊपर इसका डायरेक्ट असर हो रहा है। जब बिल्कुल बिल्कुल लोगों में जम्मू कश्मीर के अंदर आज की डेट में सबसे ज़्यादा सीए मीन्स कैंसर की प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि पहले आपने सारा डिफॉरेस्टेशन कर दिया। दूसरा आपने कहा कि देखो, आपने लखनपुर से जम्मू की तरफ आएंगे, जम्मू सिटी की तरफ, आपको कहीं भी अच्छी रोड नहीं मिलेगी, मतलब जिसको रोड कहते हैं ना, हाईवे, वो नहीं मिलेगी आपको। आपने अभी रोड, आप अंडर डेवलप्ड रोड है पूरी। आप जैसे एंटर करोगे लखनपुर की हालत बिल्कुल वो आपके सामने है। वहाँ गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उसको तो बिल्कुल इतना साफ सुथरा होना चाहिए। वो जो टोल प्लाजा है, या टोल प्लाजा के आगे पीछे देखो, वहाँ पे कोई रात को कोई इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है। आपने इस बात को देखा होगा कि आज की डेट में वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होती है, बिल्कुल अंधेरा होता है। आगे आ जाओ थोड़ा सा, जैसे जहाँ पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन का टोल प्लाजा होता था, वही बिल्डिंग इन्होंने इसको टोल प्लाजा वालों को दी हुई है। इन्होंने कुछ नहीं किया, उनसे ये किराया लेते हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले उस बिल्डिंग का किराया लेते हैं। उन्होंने वही चैनल्स बनाए हुए हैं, उसी चैनल के अंदर जा रहे हैं। आपने जैसे कहा कि एक आदमी लुधियाना से चल के आता है, अमृतसर के चल के आता है, वो कहता है
फैमिली के साथ आता है, वो कहता है मुझे रेस्ट करनी है, या किसी को बाथरूम जाना है, वॉशरूम जाना है, किसी को किसी चीज़ पे मतलब कि बच्चों को जाना है, लेडीज़ को जाना है, इवन के जेंट्स को जाना है, तो आपके टोल प्लाजा में क्या है? वहाँ पे टोल प्लाजा भी नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं है। कुछ नहीं है, आप सिर्फ आपने टोल देना है और आगे चले जाना है, भले टोल देके खिसक जाओ। और उसके बाद पता नहीं है आपके कंप्यूटर कब खराब हो जाए, और वहां भी एक नया झगड़ा पै जाता है, वो जब हम एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपका वो फास्टैग, और आप उसको डबल दे वो दीजिए। अक्सर देखा गया है, और ये चीजें जो जैसे आप बोल रहे हैं ना, अक्सर देखा गया है कि इनका सिस्टम चल नहीं रहा होता, और वहाँ पे लोगों के साथ ये लड़ाई कर रहे होते हैं। इन्होंने जो वहाँ पे स्टाफ रखा होता है, उनका बिहेवियर लोगों के साथ, कंप्यूटर के साथ जो बहुत अच्छा नहीं होता। वो ऐसे मतलब गुंडों की तरह वो वसूल करना होता है ना, जैसे वसूली करना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे वसूली करते हैं। नहीं, आपको देना है, आपका सिस्टम नहीं चल रहा है, मैंने फास्टैग लगाया है, मेरे फास्टैग में पैसे हैं, आपका सिस्टम नहीं चल रहा है, ये आपका फॉल्ट है, ना कि मेरा फॉल्ट है, ना कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, मेरा फॉल्ट है। आप अपने सिस्टम को रेक्टिफाई करो। ये कहते नहीं जी आपको डबल देना पड़ेगा। वहाँ ये सिस्टम भी होता है कि अक्सर देखा गया है कि वो कहते हैं कि आपको ये डबल देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? आपने ठीक कहा, अगर आपका सिस्टम नहीं चल रहा है, मानो कि एक गांव का आदमी है, वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, अक्सर होते हैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, तो पुराने बुजुर्ग आदमी है, वो 70-80 साल का, जा रहा है कहीं, उसको कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी में जा रहा है कहीं, अमृतसर दिखाने जा रहा है, पीजीआई दिखाने जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उस बेचारे को क्या मालूम है कि ये जो सिस्टम है, बिल्कुल, कि यहाँ पे फास्टैग पे कटाना है। फास्टैग तो लगाया होगा उसने, उसके बच्चों ने लगा के दिया होगा, अब नहीं चल रहा, उस बेचारे को क्या मालूम है? उसको तो ह्यूमिलेशन होगी, रास्ते में उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको ये सिस्टम रखना चाहिए जिसका फास्टैग, अगर उनका फास्टैग नहीं चल रहा है, टोल प्लाजा वालों का सिस्टम नहीं चल रहा है, तो उनको जब या तो फ्री दे दो, उनको एक्सेस दे दो, जिसके अकाउंट के अंदर पैसे हैं उसको फ्री एक्सेस दे दो, कि उनकी गलती है, कंप्यूटर की गलती कोई नहीं है, व्हीकल वाले की कोई गलती नहीं है। मैं पे करना चाहता हूँ, आपका सिस्टम नहीं चल रहा, आप मुझे उल्टा हरास कर रहे हो, आपका अपने सिस्टम सेट राइट है ही नहीं है, आप मुझे हरास कर रहे हो। तो बेटर ये होता है कि अगर आप ये जो सरफेस मिनिस्ट्री है, नितिन गडकरी साहब को, NHAI को ये डायरेक्शन देनी चाहिए कि ये जो अगर आपका फास्टैग नहीं चलता, तो आप किसी से, आपका सिस्टम नहीं चल रहा, तो आप उसको जबरदस्ती टोल नहीं ले सकते, वो उसको फ्री। सुधीर जी, मैंने इनकी बात को मानता हूँ, ये वही डेवलप नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में बना रहे हैं, ये सब बिल्कुल बना रहे हैं। अमृतसर में गया हूँ, हाँ, मुझे बताइए अमृतसर के रास्ते में किस जगह पे आपके वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं? सर्विस लेन बनी हुई है हर जगह। जो है डेवलप जो कंट्रीज है, वहाँ पे डेवलपमेंट होती है, हर 60 किलोमीटर के बाद एक सर्विस लेन होती है, सर्विस लेन के अंदर अब साइड पे जाके आपको वहाँ पे पेट्रोल पंप मिलेगा, रेस्टोरेंट मिलेगा, वहाँ पे वॉशरूम में फर्स्ट क्लास मिलेंगे, हर चीज वहाँ पे मिलेगी, बच्चों के लिए, खेलने के लिए, शॉपिंग के लिए। अगर वो थक कर आया है ड्राइविंग करके, वहाँ पे आधा घंटा बैठ सकता है। यहाँ तो है ही कुछ नहीं है, सिर्फ टोल ही मत लीजिए ना, और टोल लेना है तो फैसिलिटीज भी दे दीजिए, सबसे बड़ी बात ये है। और हम फिर बार बार कहेंगे, टोल देने में किसी को कोई इनकार नहीं है। टोल ले रहे हो, आपकी रोड इस काबिल होनी चाहिए जिसके लिए आप टोल को ले रहे हो, और उसकी कम से कम एज होनी चाहिए कि कब तक उसका टोल लेना है। जब आपके पैसे पूरे, कंट्रैक्टर के पैसे सब पूरे हो जाते हैं, उसके बाद भी आपका टोल चलता रहता है, वो तो परमानेंट बन गया। तो बड़ी मुश्किल जम्मू वालों ने एक टोल को पीछे हटाया, लेकिन कहाँ, दूसरी जगह लग गया, दूसरी जगह लग गया, वहां जाके आगे है ही नहीं, अभी रोड ही नहीं आगे बनी हुई, कटरा को रोड जा ही नहीं रही, अभी बन रही है कि टोल लगा हुआ है वहां पे। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको सुधारने की जरूरत है। आप डेवलप्ड कंट्री की कॉपी करते हो, फैसिलिटीज नहीं देते। टोल देने में किसी को इनकार नहीं है, उनको फैसिलिटीज दीजिए। नमस्कार।